ये जगह सांसद से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और क्या आप ये जानना चाहेंगे कि इस जगह पर महिलाओं के साथ, नाबालिग लड़कियों के साथ क्या हो रहा है? जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जीबी रोड के बारे में और वहाँ पे चल रहे प्रोस्टिट्यूशन एक्टिविटीज़ के बारे में। हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्ट्स विद इशिता। और आज की इस वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशल टॉपिक डिस्कस होने वाला है जो कि बात करता है प्रोस्टिट्यूशन के बारे में और कैसे दिल्ली में, हमारे भारत की कैपिटल में, किस तरह से महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, नाबालिग लड़कियों के साथ शोषण हो रहा है और उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि स्वाति मलीवाल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू उठाया है जहाँ पर उन्होंने बोला है कि लगभग 5,000 महिलाओं के साथ में रोज इस जगह पर, जिसका नाम है जीबी रोड, यहाँ पर उनके साथ में शोषण किया जाता है। इसमें से काफ़ी सारी लड़कियां हैं, लड़कियां हैं, नाबालिग बच्चे हैं जिनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू, जिनको इलीगल तरीकों से इस जगह पर पहुंचाया गया है। जीबी रोड। अगर हम आगे चल के बात करें तो जीबी रोड, काफ़ी हमारे लर्नर्स को ये पता नहीं होगा कि ये जीबी रोड आखिर है क्या। तो ये जीबी रोड दिल्ली का एक ऐसा इलाका है जिसको रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो सितंबर की बात है, सितंबर 2025 में यहाँ पर एक काफ़ी ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट किया गया और उसमें जो हमारे सामने निकल कर आया वो बहुत ही शॉकिंग है। वीडियो के एंड तक आप सभी को बने रहना है अगर आपको इस चीज़ के बारे में, जीबी रोड की असली सच्चाई पता लगानी है तो। लोकेशन इसकी है गैरस्टियन बैस्टियन रोड, न्यू दिल्ली। और यहाँ का प्रोफाइल सबसे ज़्यादा नोटोरियस रेड लाइट एरिया, जहाँ पे मल्टी स्टोरी ब्रॉथल्स चलते हैं और वो ऑपरेट करते हैं नीचे मार्केट। नीचे मार्केट किस चीज़ की है? हार्डवेयर मार्केट। नीचे आपको चलता हुआ मिलेगा नॉर्मल बाजार, लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। बट इसी बाजार के ऊपर अंधेरों में, अंधेरी छोटी छोटी कमरों में यहाँ पर चल रही हैं बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ जहाँ पर महिलाओं का शोषण हो रहा होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज़ की अगर हम यहाँ पे बात करें, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन ही नहीं हो रहा है, ये एक्टिविटीज़ कंप्लीटली इलीगल है। दुख की बात तो ये है कि इन महिलाओं को और इन लड़कियों को अपने अधिकारों का बिल्कुल भी हक नहीं मिलता। और अगर ये कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, अगर ये प्रशासन के पास पहुंचते हैं, तो भी इनको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्लेवरी, इस चीज़ के साथ में इसको इक्वेट किया जाता है क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज के टाइम पे मॉडर्न स्लेवरी की तरह ही कैरी आउट करी जाती है। यहाँ के जो सेक्स वर्कर्स हैं, जो ब्रॉथल में काम करते हैं, जिन हम हिंदी में अगर मैं टर्म वो बोलना चाहूँ तो दलाल, जिनको दलाल फोर्सफुली सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में फोर्स करते हैं, उनकी लिविंग कंडीशंस आप जानकर शॉक्ड रह जाएंगे। वो छोटे छोटे कमरों में रहती हैं जहाँ पर वेंटिलेशन भी प्रॉपर नहीं होता, जहाँ पे उनको खाना भी नहीं दिया जाता और फोर्सफुली उनसे ये सब काम करवाए जाते हैं। क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट तो बिल्कुल यहाँ पर बनता हुआ हमें दिख रहा है। बीच में ये जो बिचौलिया हैं, बिचौलिया बोलें या हम दलाल बोलें, वो तो चलो बोलने की बात है, बट ये जो लोग हैं ये इन महिलाओं से बहुत ही ज़्यादा घिनौनी हरकतें करवाते हैं, जस्ट सिर्फ एक कारण की वजह से कि वो अपना बीच में प्रॉफिट कमा सके। क्या शारीरिक शोषण प्रॉफिट कमाने का एक जरिया है? दोस्तों आप ही बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो ये जो मुद्दा पूरा उठाया गया जीबी रोड से रिलेटेड, ये आज का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है साल 2018 का, जहां पर स्वाति मलीवाल ने क्लियरली ये बोला था कि प्रोस्टिट्यूशन इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्लेवरी एंड लीगलाइजिंग इट विल प्रमोट ट्रैफिकिंग। और ट्रैफिकिंग तो हो ही रही है यहाँ पर। प्लेज इन्होंने ये लिया था कि जीबी रोड का जो पूरा रेड लाइट एरिया है वो 3 सालों में, 2018 से लेकर जितना भी आगे समय लगता, 3 सालों तक का समय जो लगता, उसको कंप्लीटली बंद करवा दिया जाए। बट दोस्तों आपको भी पता है, क्या आज वो एरिया बंद हुआ है? हमें तो ऐसा नहीं लगता है। रैशनल इस चीज़ का ये निकाला गया कि अगर प्रोस्टिट्यूशन को कानूनी जरिए से अप्लाई कर भी दिया गया, लीगलाइज कर भी दिया गया, तो क्या हम वो वेस्टर्न कंट्रीज़, क्या हम वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ को लीगलाइज कर सकें? आप लोगों को भी पता है कि भारत में गरीबी कितनी ज़्यादा है, भारत में शोषण कितना ज़्यादा है, लोगों के पास में काम करने को जॉब्स ही नहीं है। तो अगर इस चीज़ को, इस प्रोस्टिट्यूशन एक्टिविटीज़ को लीगली तरीके से अप्लाई भी कर दिया गया, तो यहाँ पे सिर्फ जो पुअर बच्चे हैं, जो पुअर महिलाएं हैं, जो गरीब घर से आती हैं, जिनके पास में पैसे कमाने का कोई भी जरिया होता ही नहीं है, विलिंगली या फिर अनविलिंगली वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि हमें इस जीबी रोड को आखिर बंद क्यों करवाना है? हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कम्प्लीटली एंड करना है, लिविंग कंडीशंस हैं जो यहाँ के लोगों की, उसको इम्प्रूव करना है, और साथ ही में जो यहाँ के विक्टिम्स हैं, जो यहाँ की महिलाएं हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं,
उनको हमें रिहैबिलिटेट करना है, यानी कि उनको हमें प्रॉपर सुख सुविधाएं प्रोवाइड करनी है कि वो इस ट्रॉमा से, इस खराब एक्टिविटी से बाहर निकलकर अपनी ज़िंदगी एक नॉर्मल भारतीय नागरिक की तरह गुजार सकें। अब बात करते हैं यहाँ पे सिचुएशन क्या है। तो अगस्त 2025 में ऐसा क्या हुआ था जिससे कि ये पूरा मुद्दा वापस से हमारे सामने आ चुका है। अगस्त 2025 में यहाँ पर एक रॉबरी इन्वेस्टिगेशन करी गई थी, जिसके चलते अगर हम यहाँ पे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग लेकर चलें तो 22 अगस्त 2025 को पीसीआर में एक कॉल रिसीव किया जाता है, जहां पर एक रॉबरी को रिपोर्ट किया जाता है एट अ ब्रॉथल। ब्रॉथल तो आप लोग समझते ही होंगे दोस्तों क्या है। अगर जब वहाँ पे पुलिस पहुँचती है तो पुलिस के अराइवल के बाद में वहाँ पर जो जिसने कॉल किया था इस रॉबरी के रिगार्डिंग वो अनट्रेसेबल हो जाते हैं, उनकी लोकेशन अनट्रेसेबल हो जाती है। अब टिप किसने दी थी इस चीज़ के बारे में? एक महिला ने दी थी, जो उस समय ऑन साइट इन्फॉर्म जो पुलिस को करे थे कि छोटी छोटी बच्चियों का, छोटी छोटी लड़कियों का शारीरिक शोषण हो रहा है। अगर हम यहाँ पे इंटेलिजेंस में शामिल लोगों के बारे में बात करें तो वो है डीसीपी सेंट्रल निधिन वाल्सन एंड एसीपी कमला, एंड एसीपी जो कि कमला मार्केट में एक स्पेशल टीम अपनी लेकर गए थे। एक्शन की अगर हम बात करें तो रेड वहाँ पे एक हफ्ते बाद डाली गई, और एक हफ्ते के बाद में जब वहाँ पे सर्वेलेंस कैरी आउट किया गया तो ये एविडेंस आप लोगों के सामने निकल कर आता है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। 6 लड़कियों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया। जब उन लड़कियों का एज वेरिफिकेशन कराया गया तो 4 लड़कियां उसमें से नाबालिग निकली, और 2 लड़कियों के जब आधार कार्ड के बारे में जांच पड़ताल करी गई तो 2 लड़कियां भले ही एडल्ट निकली, पर उनकी उम्र तो ज़रा देखिए आप लोग दोस्तों, उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 21 और 22 साल थी। इतने साल के जो लड़के या फिर लड़कियां होते हैं, यहाँ पे तो चलो हम लड़कियों के बारे में बात करें, क्या वो लोग एडल्ट्स होते हैं? कानूनी तरीके से एडल्ट्स होते हैं बट मेंटली एडल्ट्स नहीं होते हैं। उनमें अभी भी कहीं ना कहीं वो बचपना, वो इनोसेंस छुपी होती है। जब फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट किया गया तो पुलिस ने सस्पेक्ट किया कि वहाँ पे रह रही जो महिलाएं हैं, वहाँ पे रह रहे जो बच्चे हैं, उन सबका आधार कार्ड फॉर्ज किया गया है, और इसी चीज़ को आगे चल के रिपोर्ट किया गया। अगर हम एक्चुअली में डेटा के बारे में बात करें जो आपका 2015 से 2018 के साल में निकाला गया डेटा है, तो 11,670 सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स हैं जिनकी काउंसलिंग करी गई है। और पॉलिसी रिकमेंडेशंस की अगर हम बात करें तो 175 पॉलिसी रिकमेंडेशन करी गई हैं सरकार में कि इन सब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को, प्रोस्टिट्यूशन ये जो करा जा रहा है खुलेआम, इस चीज़ को कम्प्लीटली बंद किया जाए, और जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, जिनको लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा फेस करना पड़ रहा है, वो इस चीज़ से बाहर निकल सके। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये जो पूरा सेक्स रैकेट है ये कहाँ से चलता हुआ आ रहा है, तो 535 ऑपरेशंस आज तक कंडक्ट करवाए जा चुके हैं, जहां से कि लड़कियों को बचाने की पूरी कोशिश करी है प्रशासन ने। पर ये जो डेटा है हमारे पास 2015 से 18 तक का डेटा है। अगर हम आज की बात करें तो न जाने कितनी लड़कियों के साथ में ये शोषण होता आ रहा है आज भी। अगर हम ट्रैफिकर्स की बात करें तो ट्रैफिकर्स आखिर करते क्या हैं ऐसा कि यहाँ पर ये जो लड़कियाँ हैं ये ऐसे जाल में फंस जाती हैं। ट्रैफिकर्स जो होते हैं, जिनको हम बिचौलिया बोलते हैं, जिनको हम दलाल बोलते हैं, वो एक तरीके से अपने आप को गॉडमैन दिखाते हैं। वो ये कहते हैं, लड़कियों को झूठे सपने दिखाते हैं, झूठे वादे करते हैं कि हम आपकी ज़िंदगी सुधार देंगे, हम आपको पैसा देंगे, हम आपको अच्छी जगह पर रहना प्रोवाइड करेंगे, हम आपको खाना पीना प्रोवाइड करेंगे। बट क्या दोस्तों ऐसा सच में होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। फोर्स चाइल्ड मैरिज करवा दी जाती है, जहाँ पर लड़कियों का फ्रीडम जो है, जो आपके संविधान में प्रोटेक्टेड है, वो कम्प्लीटली तहस नहस हो जाता है। साथ ही में इनके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको फॉर्ज किया जाता है, जिससे कि इनकी आइडेंटिटी कभी भी डिस्क्लोज ना हो सके। और दोस्तों जीबी रोड बन जाता है इन लड़कियों का, इन छोटे बच्चों का अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर ट्रैफिकिंग। अगर हम यहाँ पे लीगल काउंटर मेजर्स की बात करें तो जुडिशल फ्रेमवर्क तो खैर बहुत एग्जिस्ट करते हैं। हमारी जुडिशरी ने हमेशा प्रयास किया है कि इन सब चीज़ों को सुधारा जा सके, इन सब एक्टिविटीज़ को बंद किया जा सके। बट अगर हम चार्जेस फाइल्ड की बात करें, जो 2025 की रेड के अकॉर्डिंग जो डेटा निकल कर आया था, तो 6,952 एफआईआर्स आज तक रजिस्टर करी हैं 2015 से लेके 2018 तक इस इशू के रिगार्डिंग। अगर हम एक्ट्स की बात करें कि हमारे पास में ऐसे कौन से कानून हैं जो हमें इन सब चीज़ों से बचाते हैं, जो इन महिलाओं के लिए एक शक्ति प्रोवाइड करते हैं कि वो एक कानून का सहारा ले सकती हैं, तो वो है इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट सेक्शन 3, 4 एंड 5, और पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 6, 11 और 17। अगर हम यहाँ पे अंत में चलकर एक इस मुद्दे के बारे में बात करें कि हमारे पूरे देश में, हमारे भारत में
कौन कौन से वो ऐसे एरिया हैं, कौन कौन सी वो ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ये जोन बना हुआ है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, सेक्स स्लेवरी का। तो न्यू दिल्ली का जीबी रोड इसमें नंबर 1 पर आता है, कोलकाता का सोना नागची, मुंबई का काठमाटीपुरा और पुणे का बुधवार पेट। ये सब जगहों पे सबसे ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एक्टिविटीज़ करी जाती हैं। तो अगर हम ये सोचें कि आगे का रास्ता इससे क्या निकल कर आता है, क्योंकि देखो दोस्तों, उम्मीद तो हमें रहती है, संविधान हमारा बिल्कुल जगह पर है हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए और इन महिलाओं को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो 2018 में जो मैंडेट निकल कर आया था उसमें क्लियरली ये बोला गया था कि जीबी रोड को कंप्लीटली बंद कर देना जाना चाहिए और पैसिव ऑब्जर्वेशन, आप लोग बस दूर से बैठकर ऑब्जर्व कर रहे हो कि ठीक है लड़कियों के साथ में ये सब हो रहा है, छोटी बच्चियों के साथ में ये सब हो रहा है, बट आप उसके लिए प्रोएक्टिव एक्शन क्या ले रहे हो? क्या इस चीज़ के बारे में आज तक आवाज़ उठाई गई? तो 2018 का मैंडेट इसी चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा प्रोएक्टिवली बात कर रहा है। अगर हम 2025 की बात करें तो बैटल एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फोरेंसिक्स इंटेलिजेंस बेस्ड रेड्स पर इवॉल्व हो चुका है, जहाँ पे एक्चुअली में ऑन ग्राउंड डेटा पता लगाया जा रहा है कि ये जो बच्चियां हैं यहाँ पे, जो महिलाएं हैं यहाँ पे, इनकी एज क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग करी गई है, इनको फोर्सफुली यहाँ पर लाया गया है या फिर ये विलफुली यहाँ पर आए हैं। अब दोस्तों आप ही हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों की इस बारे में क्या राय है। मिलेंगे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे कोर मुद्दों के बारे में आप लोग भी सोचते रहिए और हमारे साथ बने रहिए ओनली ऑन द चैनल फैक्ट्स विद इशिता।